पीछे एक वीडियो है जिसमें हमने ब्लड के बारे में कुछ जो नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल जानकारियां हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। जैसे ब्लड क्या होता है, ब्लड मनों में कितना पाया जाता है, महिलाओं में क्या होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, उसका पीएच मान कितना होता है। अगर आपने वीडियो मिस किया हो तो आप पीछे डेफिनेटली जाके उसको देख लीजिए। और उसके बाद आज का ये हमारा जो वीडियो है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र पे। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब देखिए, हमारे शरीर के अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ब्लड क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, गति कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो ये जाने आने के को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कहते हैं। और तंत्र, तंत्र का मतलब हो गया कि किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए जिन जिन माध्यमों का, यानी कई माध्यम मिल के किसी एक कार्य को संपन्न करा रहे हैं तो वो तंत्र के अंतर्गत आ गया। तो हमारा ब्लड का जो परिवहन हो रहा है हमारे शरीर में, उस परिवहन में बहुत सारे अंग मिल के हेल्प करते हैं उसके परिवहन में। तो जो बहुत सारे अंगों का समूह जब आ जाता है तो वो समूह मिलकर तंत्र बना देता है। और जब ब्लड के परिवहन में कई अंगों का समूह जब मिक्स करके उस परिवहन को कंप्लीट करा रहा है तो वो रक्त परिवहन तंत्र कहला जाएगा या रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाएगा। परिवहन कहिए, परिसंचरण, परिसंचरण या ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए इसके विषय में जानते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले कि हमको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानना है कि ये ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है यानी परिसंचरण कर रहा है, इसकी जानकारी सबसे पहले हुई कैसे, किसने दी हमको जानकारी? तो इसकी जानकारी ब्लड यानी रक्त हमारे शरीर में परिसंचरित हो रहा है, वो सर्कुलेशन कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, इसकी जानकारी सबसे पहले विलियम हार्वे, किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो ब्लड है, रक्त है, हमारे शरीर के अंदर स्थिर नहीं है, कहीं रुका हुआ नहीं है, वो गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है, यानी एक प्रकार से परिवहन कर रहा है। वो बहुत सारे चीज़ों को ले जाने, बहुत सारी चीज़ों को ले आने, वो जानेंगे कौन कौन सी चीज़ों को ले जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को लाता है। तो विलियम हार्वे सर ने सबसे पहले हम लोगों को बता दिया कि भाई रक्त क्या है, वो परिसंचरण करता है, यानी वो सर्कुलेट करता है। अब ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ प्राणियों के अंदर क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में। देखिए, अलग अलग होने का मतलब क्या है, आप यहाँ देख लीजिए। पहला जो होता है वो होता है ओपन। ओपन का मतलब क्या हो गया? खुला। आप जब एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे, बोर्ड हाई स्कूल की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि खुला रक्त परिसंचरण यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि ऐसे जीव या ऐसे कीट जिनके शरीर के अंदर रक्त किसी नली या नस के अंदर नहीं बहता हो, वो ओपन अवस्था में बहता हो, मुक्त अवस्था, यानी शरीर के अंदर वो किसी चीज़ में पैक नहीं, पूरे शरीर में एक तरफा अपने मन से बह रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन रक्त परिसंचरण यानी खुला रक्त परिसंचरण बोलते हैं। तो जैसे कीट होते हैं, आप तिलचट्टा उठा लीजिए, जो कॉकरोच होता है वो एक सुगर टाइप में होता है। तो ये क्या होता है, इनको दबा दीजिएगा तो उनका पूरा खून फैल जाता है। उनमें कोई प्रेशर नहीं होता है, बहुत ये नहीं कि आपने दबा दिया तो बहुत फव्वारे की तरह ब्लड निकलने लगा, नहीं, उनके शरीर में किसी ब्लड का कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता है और मुक्त अवस्था में वो बहता रहता है। तो ये मुक्त अवस्था में बह रहा है, उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं है और इसीलिए उसको नस की आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी हम जा सकते हैं कि जिन कीटों के, जिन छोटे छोटे जीवों के जो कंकाल होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं, जो शरीर के बाहर अगर कंकाल हैं तो उनका जो ब्लड होगा, उनका जो रक्त परिसंचरण होगा वो शरीर के अंदर मुक्त अवस्था यानी ओपन अवस्था में होगा। ठीक है, यानी ओपन, इसको इस तरीके से भी जान सकते हैं कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत आने वाले जो कीट होते हैं उनका जो कंकाल होता है वो कंकाल उनके शरीर के बाहर होता है। जैसे आप सीप देखिए, सीप देखे होंगे, शंख जिसको बोलते हैं गांव में। सीप क्या होता है? सीप के बाहर का जो आवरण देखेंगे बहुत हार्ड होता है, तो वो उसका कंकाल होता है। उसके अंदर जो शरीर बह रहा होता है, शरीर जो प्रवाहित हो रहा होता है वो कैसा होता है? वो ओपन अवस्था में, मुक्त अवस्था में होता है। आप समझ गए होंगे उसको। दूसरा होता है क्लोज यानी बंद, या क्लोज मतलब बंद होता ही है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन या बंद रक्त परिवहन। बंद रक्त परिवहन के अंतर्गत हम लोग आते हैं। हम लोगों का शरीर के, हम लोगों का जो रक्त है, ब्लड है, वो कैसे परिवहन हो रहा है, उसका कैसे परिसंचरित हो रहा है? खुली अवस्था में तो बन नहीं रहा है कि जैसे मन तैसे भैया चलते रहो, जिधर मन करे उधर जाओ, जिधर मन करो उधर, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। हमारे शरीर के अंदर हमारे रक्त को बहने के लिए आप देखेंगे जिसको हम नस बोलते हैं, नसें बनी हुई हैं, नलिकाएं होती हैं पाइप की तरह, उनमें से होके ब्लड जाता है, यानी बंद होके जाता है। वो पूरी तरीके से ओपन अवस्था में नहीं कि जिधर मन किया उधर चल दिए, जिधर मन किया उधर नहीं गए। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? वो रखते हैं हम क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यानी आप सीधा सीधा एक लाइन में बोल सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में जो
ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो एक बंद नली के अंदर यानी नस के अंदर होता है, जिसको आप पाइप समझ लीजिए, पाइप होता है उसके अंदर होता है, इसीलिए उसको क्लोज ब्लड सर्कुलेशन भी बोलते हैं। और तीसरा एक आता है मिक्स्ड, यानी मिक्स्ड मतलब होता है संयुक्त, आप मिक्स्ड भी कह सकते हैं इसको। इसलिए ओपन तो समझ गए, जिनके शरीर के अंदर खुले रूप में रक्त प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। क्लोज, जिनके अंदर किसी नस या किसी नलिका के अंदर प्रवाहित हो रहा है। और तीसरा हो गया मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या होता है? मिक्स्ड होता है कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर के अंदर क्या होता है कि ब्लड कुछ हिस्से तक तो नसों के माध्यम से होता है, यानी किसी नलिका के अंदर, यानी क्लोज्ड रूप में परिवहित हो रहा होता है, किसी पाइप जैसी संरचना के अंदर या नस जैसी संरचना के अंदर। लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों में ये मुक्त अवस्था में बह रहा है। जैसे मछली का उदाहरण ले लीजिए। मछली क्या होती है? मछली को आप देखेंगे, मछली के पीछे जो उसकी पूंछ निकली होती है, पूंछ इस तरीके से निकली होती है पीछे, और उसके जो पंख होते हैं, वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो नसों के माध्यम से होता है। और बाकी जो हिस्सों में होता है वहाँ पर कैसे होता है? वो मुक्त अवस्था में होता है। तो इसलिए उसको मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। कुछ जीव ऐसे कीटाणु जीवाणु होते हैं। ओपन, क्लोज, मिक्स्ड, ये तीनों समझ गए। तीन प्रकार से रक्त का परिवहन अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। हम लोग आते हैं क्लोज यानी बंद रक्त परिसंचरण के अंतर्गत, परिवहन के अंतर्गत। अब उसको समझते हैं। विलियम हार्वे ने सबसे पहले ये बता दिया भैया कि शरीर के अंदर रक्त जो है वो रुका नहीं है, वो सर्कुलेट कर रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी, ये बात याद रखना है। अब दूसरी चीज कि रक्त परिसंचरण होता किसके माध्यम से है? रक्त परिसंचरण के लिए जरूरी क्या है? तो रक्त परिसंचरण जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है हमारे शरीर के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? रक्त वाहिकाओं के द्वारा। रक्त वाहिकाएं यानी रक्त का वहन करती हैं ये रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, रक्त परिसंचरण के लिए हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये दो रक्त वाहिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? दो, जिनमें पहला होता है, पहला कौन सा होता है? वो होती, इसको इस तरीके से रखती है, रक्त वाहिकाएं, यहां से इनको हटा दें। विलियम हार्वे, रक्त वाहिकाएं बोलिए या रक्त वाहिनी बोलिए, रक्त वाहिनी, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी हमारे शरीर में कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती है? दो होती है। ये देखिए, पहली होती है हमारी धमनी, क्या बोलते हैं उसको? धमनी बोलते हैं, धमनी। और दूसरी होती है सिरा, वेंस। इसको आर्टरीज बोलते हैं, इसको वेंस बोलते हैं। सिरा, इंग्लिश में इसको वेंस बोलते हैं, और धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, धमनी और सिरा, इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। अब जान लेते हैं कि कैसे होता है। भाई धमनी कैसे पहचानेंगे? धमनी क्या होता है? तो धमनी का पहला चीज नोट कर लीजिए कि धमनी जो होती है ये क्या होती है? ये ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है। क्या करती है? ब्लड को यानी रक्त को हार्ट से, HEART, हार्ट से क्या करती है? बॉडी की तरफ। कहाँ? बॉडी की तरफ लेकर जाती है। अब बॉडी की तरफ यानी जो नस, आप ये समझिए कि जो नस हार्ट से ब्लड को, रक्त को शरीर की तरफ लेके जा रही है वो कहलाएगी धमनी। क्या कहलाएगी? धमनी। यानी धमनी का काम होता है हमारे ब्लड को हार्ट से शरीर की तरफ ले जाने का। ठीक है, ये थोड़ी मोटी होती हैं। क्या होती हैं? मोटी होती हैं। उसके पहले एक चीज जान लीजिए कि ये स्थित कहाँ होती हैं? ये हमारे शरीर के, ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। कहाँ होती हैं? शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। ये जो आप यहाँ देखते हैं, ये जो नस देखते हैं, ये धमनी नहीं है, ये धमनी नहीं है। धमनी जो होगी वो मांस के अंदर होती है, नीचे होती है, वहाँ पर स्थित होती है। ये थोड़ी क्या होती है? मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। मोटी, मोटी, लचीली, तथा इनके रंग की बात करें तो रंग इसका कैसा होता है? लाल होता है। इनका रंग लाल होता है। ये मोटी होती हैं, लचीली होती है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें, और इसका रंग लाल होता है। ये शरीर के अंदर गहराई में होती है। कहाँ होती हैं? गहराई में होती हैं। और इनका जो जाने का जो प्रेशर होता है, जाने का प्रेशर जो होता है वो, यानी दाब, प्रेशर,
दबाव, जो जाने का प्रेशर होता है, दबाव होता है, जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो 120 होती है। कितनी होती है, 120, 120 की स्पीड से जाता है। समझिए कितनी स्पीड से जा रहा है। तो आप कह सकते हैं इसीलिए उसको मोटा बनाया गया है, और ये इसीलिए शरीर के गहराई के अंदर रखा गया। भाई अभी अगर ऊपर रहती और स्पीड ज़्यादा है तो किसी भी पाइप वगैरह में अगर पानी की स्पीड ज़्यादा है, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो डैमेज पाइप को होना बहुत जाहिर सी बात है कि आसानी से हो जाएगा वो। इसलिए इसको नेचर ने क्या किया, इसको अंदर दबा के रखा, शरीर की गहराई में रखा कि ये बाकी चीज़ों से थोड़ा सुरक्षित रहे और प्रेशर भी बर्दाश्त कर सके, चारों तरफ से ये बधी रहे पूरी तरीके से। 120 की स्पीड से ब्लड को क्या करता है, ये अपने अंदर से गुजारता है, जाने देता है। ठीक, दबाव यानी ब्लड का प्रेशर, जिसको हम बीपी भी बोलते हैं। उसके बाद एक चीज़ और कि इसमें ये क्या करता है, ये शुद्ध ब्लड का, यानी क्या करता है, जो ब्लड शुद्ध होता है उसका परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, शुद्ध ब्लड का परिवहन करता है। अब शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन। अब शुद्ध क्या होता है भाई, शुद्ध का मतलब ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं कि एकदम शुद्ध दूध है ना, में पानी नहीं मिला है। हम गांव और शहरों में शुद्ध अशुद्ध की परिभाषा अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में जो केमिकल फार्मूले होते हैं यानी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें शुद्ध अशुद्ध उनमें उपस्थित यौगिक, उनके कंपाउंड्स की जो मात्रा होती है, उस वो मात्रा सही मात्रा में अगर चीज़ें उसमें मिली हुई हैं, जिन चीज़ों से। अब जैसे पानी क्या है, हम पानी को शुद्ध कैसे मानते हैं, शुद्ध का मतलब पानी एकदम साफ हो, में कोई चीज़ कचरा वचरा नहीं मिला हो, बालू न मिला हो, मट्टी नहीं मिला, तो हम बोलेंगे शुद्ध पानी है। लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जाएंगे तो शुद्ध पानी का मतलब होता है कि वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मात्र क्या है, वो रिएक्शन करके बनाया गया हो, उसमें कोई तीसरी चीज उपस्थित ना हो, वो शुद्ध पानी हो गया। तो उसी तरीके से शुद्ध रक्त का मतलब हो गया कि जो ब्लड हमारा होता है, रक्त जो होता है, उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन उसमें मौजूद है, तो वह शुद्ध रक्त कहलाएगा। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है और बाकी चीजें नहीं है, तो वो क्या है, वो शुद्ध रक्त कहलाएगा। तो ऑक्सीजन युक्त आप कह सकते हैं, इसको शुद्ध ना बोल के ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करता है कौन, हमारी धमनी करती है। धमनी, ये सारे काम कौन कर रहा है, धमनी कर रही है। यानी जो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में जो रक्त को परिसंचित करने के लिए जो दो चीजें रक्तवाहिनी होती है, जो रक्तवाहिनी दो होती है, धमनी और शिरा, उसमें धमनी की पहचान कैसे कर सकते हैं, धमनी का कार्य क्या है, ये इस तरीके से। एक अपवाद इसमें होता है, अपवाद क्या होता है, पल्मोनरी जानते होंगे, पल्मोनरी आर्टरीज, यानी उसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या होती है भाई, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए होता है, फुफ्फुस धमनी ये इसकी अपवाद होती है। क्या होती है, अपवाद। क्यों अपवाद होती है, क्योंकि हम ये पहचान के जानते हैं कि जो रक्त को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाता है वो धमनी होती है। जो रक्त को हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ लेके जाता है वो धमनी होती है, और धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो धमनी हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाएगी, और दूसरी चीज़ की शुद्ध ब्लड का परिवहन करेगी। ये दो मेजर इसकी पहचान है। लेकिन फुफ्फुस धमनी क्या होती है, ये शुद्ध ब्लड को लेके नहीं जाती है बॉडी, हार्ट से बॉडी की तरफ। ये हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है, बॉडी के एक अंग की तरफ जाती है, यानी बॉडी के किस अंग की तरफ, फेफड़े की तरफ जाती है। ये हार्ट से फेफड़े की तरफ ब्लड को लेके जाती है, क्या करने के लिए, ऑक्सीजन मिलाने के लिए। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, सबसे पहले ब्लड क्या होता है, डायरेक्ट शरीर में नहीं भेजा जाता है, हार्ट उसको क्या करता है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, इस धमनी के माध्यम से उसको कहाँ भेजता है, लंग्स के पास, यानी फेफड़े के पास भेजता है, और कहता है भैया फेफड़ा, इसमें तुम ऑक्सीजन मिलाओ। तो अब यहां हमने क्या पढ़ा कि धमनी वो होती है भैया जो रक्त को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है, तो फुफ्फुस धमनी भी हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन गलती क्या हो जाती है यहाँ पे कि हम बोलते हैं कि शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और हमारी नज़र में शुद्ध रक्त वो है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। लेकिन जब फुफ्फुस धमनी जिस ब्लड को लेके जाती है, एक्चुअली उसमें ऑक्सीजन मिला नहीं रहता है, वो ऑक्सीजन मिलाने के लिए ही लेके जाती रहती है। तो इसको अपवाद मान लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि वह कौन सी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अशुद्ध रक्त का मतलब यही हो गया कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब चूंकि हार्ट को ऑक्सीजन मिलाना है, तो वो तो किसी न किसी के माध्यम से तो भेजेगा ना ऑक्सीजन मिलाने के लिए फेफड़े के पास। तो फुफ्फुस धमनी का काम होता है, वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है फेफड़े के पास, वहाँ ऑक्सीजन मिलाती है, और फिर वहाँ से लेके हार्ट के पास आती है, और फिर हार्ट क्या करता है कि धमनियों के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों में उसको भेजता है। तो ये पूरा इस तरीके से ये धमनी की पहचान हो गई। अब शिरा को देख लेते हैं। धमनी और शिरा, वेन्स इसको बोलते हैं। शिरा इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। रक्त को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाने का काम धमनी का था, और बॉडी से हार्ट की तरफ लाने का जो काम है, यानी बॉडी से हार्ट की तरफ, बॉडी से हार्ट की तरफ लाने का जो कार्य है वो किसका है, हार्ट की तरफ
लाने का कार्य, ये कार्य ये सिरा का होता है। हार्ट से बॉडी की तरफ लेके गया, वो कौन था? धमनी था। अब ब्लड बॉडी में चला गया, बॉडी से फिर वापस हार्ट की तरफ आ रहा है, तो हार्ट की तरफ लाने का कार्य किसका है? वो सिरा का काम है, वेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब दूसरा इसमें क्या चीज है? एकदम सेम चीज है, आराम से समझते रहिए। दूसरा क्या है? शरीर की गहराई में स्थित था ये धमनी, लेकिन ये क्या होती है? ये हमारी स्किन यानी त्वचा के बाद, हमारी ऊपरी परत यानी त्वचा के बाद इसका ही नंबर होता है, त्वचा के अंदर होती है, त्वचा के नीचे होती है। ये क्या कहाँ होती है भैया? त्वचा के नीचे, शरीर के ऊपरी भाग त्वचा के नीचे होती है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये नीले कलर की जो आपको दिखाई दे रही है नसें, जिनको हम नस बोलते हैं, ये एक्चुअली हमारी सिराएं होती हैं। और इस नस का काम क्या होता है? ये हम इस नस में जो ब्लड बह रहा है, ये ब्लड जो परिवहन हो रहा है जिस ब्लड का, वो ब्लड हमारे शरीर से ये कहाँ जा रहा है? किधर जा रहा है? हार्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो ये आप दिखाई देता है, जिसको हम लोग नस बोलते हैं, इसको हम सिरा बोलते हैं बायोलॉजी में। और इस सिरा में जो ब्लड बह रहा होता है, ये बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहब लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो यहाँ लगाते हैं तो वो तुरंत कहाँ जाता है? आपके हार्ट में जाता है। तो कभी कभी अगर हार्ड या कोई खतरनाक दवा आपने इंजेक्ट करा ली, कभी बहुत ज़्यादा हार्ड जो दवा होती है वो दूसरे छोर में गई थी कि वहाँ से धीरे धीरे असर बहुत ज़्यादा तेज न पहुँचे, हाथ में जो लगती है फिर यहाँ से वो कहाँ जाएगी? हार्ट में जाएगी, उसी के माध्यम से शरीर के पूरे अंग में पहुँचाया जाता है। तो इंजेक्शन जो लगता है वो हमारी सिरा में लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बॉडी से हार्ट की तरफ लाने का कार्य सिरा का था। और ये त्वचा के नीचे होती हैं। कैसी होती हैं? नीले रंग की होती हैं। क्या होती हैं? ये पतली होती हैं। पहली चीज क्या होती हैं? कि पतली होती हैं। और एक चीज कि ये फैल सकती है, इनमें प्रसारित, इसमें फैलाव होता है। पतली और वह चौड़ी, पतली व चौड़ी, तथा रंग इनका कैसा होता है भैया? रंग इनका होता है नीला। देखेंगे ना आप, जब हाथ देखेंगे तो आपको नीला यानी हल्का हरा और नीला, समुद्री नीला जैसा दिखाई देगा आपको, समुद्री हरा जैसा। तो नीला आप कह सकते हैं, इनका रंग नीला होता है। नसें नीली दिखाई देती हैं आपको, यहाँ भी नसें दिखाई देंगी। अब उसके बाद यहाँ पर क्या था? वो मोटी थी, लचीली थी, रंग लाल था। लेकिन यहाँ पतली है, चौड़ी है, तथा रंग इसका कैसा है? नीला है। ठीक है, इसके जाने का जो प्रेशर था, दबाव था, वो 120 का था। लेकिन इसका जो प्रेशर था वो क्या था? वो प्रेशर होगा, इसके आने का जो प्रेशर होगा, आने का प्रेशर, इनके जो आने का प्रेशर होगा यानी दाब, वो कितने का कितना होगा? वो होगा 80 यानी 80। ये एवरेज बता रहे हैं, औसत बता रहे हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में 80 होता है। अच्छा, एक चीज और होती है आपको बता दें इसमें, कि ये शरीर की गहराई में होती है, मोटी लचीली, रंग लाल होता है ये धमनी का। इनमें क्या होता है ना, कि इनमें आपको वाल्व नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? वाल्व नहीं होते हैं इसमें। अब आप पूछेंगे वाल्व क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। वाल्व नहीं होते, जबकि इसमें क्या होता है? इसमें वाल्व होते हैं, वाल्व होते हैं। अब वाल्व क्या होता है? इससे कोई चीज़ होता है ना, एक ऐसा दरवाज़ा आप समझ लीजिए, जैसे दरवाजे तो एक ही तरफ खुलते हैं, वो कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं होता, वो उसके चौखट के हिसाब से। लेकिन जैसे किसी ऑफिस वगैरह में जाइए, वो सिंपल दरवाज़ा होता है, कभी कभी वो दरवाज़ा दोनों तरफ खुलता है। लेकिन एक दरवाज़ा ऐसा होता है कि आप अंदर की तरफ धकेलेंगे, पुश करेंगे अंदर की तरफ तो खुल जाएगा, आप अंदर चले जाएंगे। लेकिन फिर पुश करके बाहर निकलना चाहिए, वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर अंदर की तरफ खींच के तब उसको खोल के निकलना पड़ेगा आपको। तो ब्लड में क्या होता है कि इसमें आपको वाल्व दिया रहता है, यहाँ पर वाल्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वाल्व की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रेशर जो होता है 120 का होता है, 120 का प्रेशर होता है। एकदम दबा के खींच के जोर लगा के इसको, जोर मतलब हार्ड हिटिंग जिसको बोलते हैं, कि बहुत ही झटके में, बहुत तीव्र गति से हार्ट क्या करता है? बॉडी की तरफ ब्लड को भेजता है 120 की स्पीड से। तो इसके रुकने का कोई चांस ही नहीं होता है। लेकिन जब ये लौट रहा होता है, अब भाई पैर है, आप सीधे खड़े हैं, हार्ट की तरफ आना है, हार्ट ऊंचाई पे है, पैर नीचे है, अब 80 के प्रेशर से आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, 80 से भी नीचे चला जाता है, तो ब्लड के रुकने का यानी थक्का बनने का चांसेस बन जाता है। तो यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं, जैसे ये आपके नस हैं, तो कुछ इस तरीके से इसमें वाल्व लगे होते हैं, इस तरीके से। यानी ब्लड एक बार अंदर आया, फिर जैसे ये अंदर आने के लिए तो रास्ता बना रहेगा, लेकिन बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता, वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से, तो उसी को हम वाल्व बोलते हैं। अब आने का जो प्रेशर इसका था 80 था, तो वो थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको
वाल्व की आवश्यकता पड़ी। इसमें 120 था, इसको वाल्व की आवश्यकता नहीं थी भाई, इतना प्रेशर खुद है, इसको रोकेगा कौन, रुकने का कोई चांस नहीं है पीछे जाने का। लेकिन इसमें क्या भाई कि ऐसा ना हो कि पीछे की तरफ लुढ़क जाए, तो ये इस डर की वजह से इसमें वाल्व वो नेचर ने बड़े दिमाग से चीज़ों को बनाया। और एक चीज कि ये क्या करता है, ये शुद्ध रक्त का परिवहन कर रहा था धमनी, लेकिन सीरा क्या कर रहा है, ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। क्या करता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, परिवहन करता है। ठीक, अशुद्ध रक्त अभी हमने आपको बताया, शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित ना हो और उसमें क्या हो, CO2, यानी CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर के बाहर अलग अलग हिस्सों से क्या होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसमें कई प्रकार के आपके ऐसे भी तत्व होते हैं जो अपशिष्ट तत्व होते हैं, जो एक प्रकार से जिनकी आवश्यकता नहीं होती शरीर में, उनको भी लेके ये क्या करता है, ब्लड घूमता रहता है, वो तो अलग अलग अंग उनको अपने अपने हिसाब से ले लेते हैं। तो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अब यहाँ भी अपवाद मिलेगा आपको, क्या, जैसे यहाँ फुफ्फुस धमनी थी, वैसे यहाँ पर आपको मिलेगी पल्मोनरी वेंस, यानी फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। अब ये भी क्या है, अपवाद है। कैसे अपवाद है, अब आप अगर पहले वाले को समझे होंगे तो आराम से इसको भी समझ जाएंगे। ये क्या कर रहा था, इसमें दो चीजें थी कि धमनी वो होती है जो हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है रक्त को, और दूसरी चीज कह रहा था कि शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। लेकिन ये फुफ्फुस धमनी क्या कर रही थी, इसमें शुद्ध रक्त का मतलब क्या हो गया भैया, O2। ठीक, अब ये क्या कर रही थी, फुफ्फुस धमनी, ये भी हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जा रहा है ब्लड को, यानी हार्ट से बॉडी की तरफ, यानी बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ। बॉडी का दूसरा पार्ट कौन सा है, फेफड़ा है, लेकिन वो अशुद्ध रक्त को लेके जा रहा है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको अपवाद मान लेते हैं। तो वही चीज यहां पर हो गई कि ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा क्या करता है भाई, बॉडी से हार्ट की तरफ जो आती है रक्त, जो लेके आने का कार्य करता है रक्त को, वो सिरा कहलाता है। और ये क्या होता है, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। लेकिन फुफ्फुस सिरा क्या करता है, ये भी हार्ट की तरफ लेके आता है ब्लड को, कहाँ से, लंग्स की तरफ से हार्ट की तरफ लेके आता है, यानी फेफड़े से हृदय की तरफ लेके आता है। तो ये तो हो गया सिरा। लेकिन गलती क्या हो गई यहाँ पे कि ये अशुद्ध रक्त का परिवहन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जो हार्ट से, जब ये फेफड़े से हार्ट की तरफ लेके आ रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि फेफड़े से जो ऑक्सीजन प्राप्त हुआ वो उसने ब्लड में मिलाया, फेफड़े ने ब्लड में मिलाया, तो रक्त शुद्ध हो गया। तो ये उसका अपवाद हो गया, यानी ये शुद्ध रक्त को लेके आता है फुफ्फुस सिरा, और फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। ठीक है, ये अपवाद है, इनको याद रखिएगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। तो ये हो गए आपके एक प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र। अब रक्त के जाने का मार्ग कौन कौन सा होता है, रक्त के जाने का मार्ग देख लेते हैं, उसको ध्यान से देखिए और आराम से किसी भी चीज़ को डिटेल से समझ के जब पढ़ेंगे तो आसानी से दिमाग में आ जाएगा। किसी चीज़ का शॉर्टकट तरीका या ट्रिक खोजने से अच्छा है कि हम उसको आसानी से खुद अपने दिमाग से समझें। अब रक्त के जाने का मार्ग, या रक्त के, यहाँ लिख लेते हैं रक्त के मार्ग, रक्त परिसंचरण के मार्ग, रक्त परिसंचरण के मार्ग, परिसंचरण के मार्ग। ठीक, रक्त परिसंचरण के मार्ग, ये मार्ग कैसे होते हैं हम नॉर्मल बेसिस समझेंगे। देखिए, हार्ट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हार्ट में कायदे से डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ भी रक्त को पढ़ेंगे, हार्ट में भी, हार्ट अलग एक प्रकार से टॉपिक बन जाता है। यहाँ करेंगे तो बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी उसको समझने में। तो यहाँ हम एक नॉर्मल वे में, एक व्यवहारिक भाषा में समझ रहे हैं, उसको आसानी से आप समझ पाएँ, इसलिए मैं उसको बहुत अलग तरीके से हट के आपको ये रक्त परिसंचरण तंत्र समझा रहा हूँ। अब रक्त परिसंचरण के मार्ग क्या होते हैं, यानी रक्त किस किस रास्ते से कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे आता है, उसको समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है भाई, ये समझ लीजिए मेरा हार्ट है, मेरा हार्ट है, किसी का हार्ट है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हार्ट हो गया। अब ये हार्ट यहाँ से देखिए, ये आपका शुरू होता है महाधमनी, अरोटा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, महाधमनी। महाधमनी के बाद आती है आपकी धमनी, क्या आती है, धमनी। महाधमनी से रक्त कहाँ जाएगा, धमनी। धमनी से रक्त कहाँ बढ़ता है, तो छोटी धमनी में। कहाँ जाता है, छोटी धमनी। छोटी धमनी के बाद कहाँ जाएगा, छोटी धमनी के बाद जाता है केशिका। केशिका, कोशिका नहीं, सेल माने कोशिका होता है, ये केशिका है। क्या है, केशिका। ठीक, केशिका में, केशिका के बाद इधर जब ब्लड केशिका से
जब वापस आना शुरू करता है तो सबसे पहले आता है आपका छोटी सिरा, फिर उसी का समझ लीजिए कि उल्टा एकदम व्युत्क्रम, छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद आपका आता है कहाँ पर, वो आता है सिरा में, छोटी सिरा के बाद सिरा, सिरा से आता है आपका महासिरा, कहाँ आता है, महासिरा में, ये आपके ब्लड, और महासिरा से फिर हार्ट में। तो ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। अब यहाँ महासिरा, महाधमनी, धमनी, छोटी सिरा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक्चुअली क्या है, इनके नाम जो है ना, इनके नाम इनके आकार के वजह से अलग अलग है। महाधमनी का मतलब चीज़ें वही हैं, वही अंदर वाली नस, वही जो हमने आपको धमनी पढ़ाया, ये थोड़ी क्या है, साइज में बड़ी होती हैं। जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनका साइज छोटे होते जाता है, जब साइज छोटे हो जाता है तो इनका ये नाम चेंज होकर धमनी हो जाता है। जब धमनी आगे बढ़ती है तो वो और छोटी होती जाती है, तो वो क्या हो जाती है, छोटी धमनी। छोटी धमनी जब आगे बढ़ती है तो वो केसिका, केसिका मतलब एकदम किनारे पे आती है, जहां पर एकदम पतली पतली महीन महीन छोटी छोटी आपको नसें दिखाई दे। जैसे आंख है, आंख में देखेंगे जब आंख लाल था, आंख के जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है उसमें पतली पतली आपको लाइनें दिखेंगी नसों की, यानी ब्लड जैसा लाल लाल रंग की लाइनें दिखेंगी। तो केसिका यानी सबसे छोटा हिस्सा नस का वो क्या कहलाएगा, केसिका कहा जाता है उसे। एकदम सीधा सा समझिए, जो सबसे पतला और सबसे अंतिम हिस्सा होता है, छोटा हिस्सा होता है, वो केसिका। तो ये महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनके साइज का फर्क है। महाधमनी मतलब इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, धमनी उससे थोड़ी छोटी होगी, छोटी धमनी उससे थोड़ी सी छोटी होगी, और केसिका सबसे छोटी होगी। और फिर वही सिस्टम इधर भी है, छोटी सिरा, सिरा और महासिरा। तो ये पूरा सिस्टम होता है, यानी यहाँ हार्ट से ब्लड इसमें जाता है और इस तरीके से सिस्टम जाता है। केसिका ये आपके अंतिम सिरे तक आती है, अंतिम सिरा, और इसके बाद अंतिम सिरे से क्या होता है, छोटी सिरा, फिर छोटी सिरा के माध्यम से सिरा, सिरा के माध्यम से महासिरा होते हुए वापस फिर हार्ट में। अब हार्ट में कहाँ क्या क्या सिस्टम होता है वो आपको हार्ट के चैप्टर में पढ़ाएंगे। हार्ट भाई कितने पार्टों में बटा होता है, 4 पार्टों में बटा होता है। बायां नीले अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीले, दायां नीले, ये अलग अलग सिस्टम है। उसको हम जान लेंगे कि कौन सा ब्लड पहले किस में जाता है, फिर उसके बाद कब नीले में जाता है, कब अलिंद में जाता है, अलिंद में ब्लड के साथ क्या होता है, नीले ब्लड को क्या करता है, कहाँ भेजता है, उसको हम हार्ट में जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दिया। इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र में जानेंगे अगले किसी वीडियो में, किसी अच्छी वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और ध्यान से पढ़िए, समझिए और एग्जाम दीजिए।